बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जिहाद लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने का नाम है? अमूमन लफ्ज़ जिहाद का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़बान में होली वार मुक़द्दस जंग किया जाता है और उसकी तशरीह व तफसीर मुद्दत हाय दराज से कुछ इस अंदाज में पेश की जाती रही है कि अब ये लफ्ज़ जोश जुनून का हममानी होकर रह गया है। इसको सुनते ही आदमी की आंखों में कुछ इस तरह का नक्शा फिरने लगता है कि मजहबी दीवानों का एक ग्रोह नंगी तलवारें हाथ में लिए, दाढ़ियां चढ़ाए, खूनख्वार आंखों के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ चला आ रहा है। जहां किसी काफर को देख पाता है, पकड़ लेता है और तलवार उसकी गर्दन पर रख कर कहता है कि बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना अभी सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। माहरीन ने हमारी ये तस्वीर बड़ी कलमकारियों के साथ बनाई है और उसके नीचे मोटे हरफों में लिख दिया है कि बोए खून आती है इस कौम के अफसानों से। सवाल यह है कि पुराने अल्फाज को छोड़कर यह नया लफ्ज़ क्यों अख्तियार किया गया? उसका जवाब बेजज इसके कुछ नहीं कि जंग का लफ्ज़ तो कौमों और सल्तनतों की उन लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता था और आज तक हो रहा है जो अशखास या जमातों की नफसानी अगराज के लिए लड़ी जाती हैं। उन लड़ाइयों के मुहर्रिक ऐसे शख्स या इज्तमाही मकासद होते हैं जिनके अंदर किसी नजरिए और किसी उसूल की हिमायत का शायबा तक नहीं होता। दरअसल इस्लाम एक इनकलाबी नजरिया व मसलक है जो तमाम दुनिया के इज्तमाही नज़म को बदल कर अपने नजरिया व मसलक के मुताबिक उसे तमीर करना चाहता है और मुसलमान इस बैनुल-अक़वामी इनकलाबी जमात का नाम है जिसे इस्लाम अपने मतलूबा इनकलाबी प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए मुनज़्ज़म करता है और जिहाद उसका मकसद जद्दोजहद का और इंतहाई सरफ ताकत का नाम है जो इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्लामी जमातें अमल में लाती है। तमाम इनकलाबी मसलकों की तरह इस्लाम भी आम मुरव्वज अल्फाज को छोड़कर अपनी एक ख़ास इस्तिलाही ज़बान अख्तियार करता है ताकि उसके इनकलाबी तसव्वुरात आम तसव्वुरात से मुमताज़ हो सकें। लफ्ज़ जिहाद भी उसी मखसूस इस्तिलाही ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। इस्लाम ने हर्ब और उसी नौइयत के दूसरे अरबी अल्फाज जो जंग के मफ़हूम को अदा करते हैं कसदन तर्क कर दिए और उनकी जगह जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो स्ट्रगल का हम मायने है बल्कि उससे ज़्यादा मुबालगा रखता है। अंग्रेजी में इसका सही मफ़हूम यूं अदा किया जा सकता है, टू एक्सर्ट वंस अटमोस्ट एंडेवर इन फर्दरिंग आ कॉज, अपनी तमाम ताकतें किसी मकसद में सर्फ कर देना। सवाल यह है कि पुराने अल्फाज को छोड़कर यह नया लफ्ज़ क्यों अख्तियार किया गया? इसका जवाब बजाय इसके और कुछ नहीं कि जंग का लफ्ज़ कौमों और सल्तनतों की उन लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होता था और आज तक हो रहा है जो अशखास या जमातों की नफसानी अगराज के लिए लड़ी जाती हैं। उन लड़ाइयों के मुहर्रिक ऐसे शख्सी या इज्तमाही मकासद होते हैं जिनके अंदर किसी नजरिए और किसी उसूल की हिमायत का शायबा तक नहीं होता। इस्लाम की लड़ाई चूँकि इस नौइयत की नहीं है इसलिए वो सरे से इस लफ्ज़ ही को तर्क कर देता है। उसके पेश नज़र एक कौम का मफाद या दूसरी कौम का नुकसान नहीं है। वो उससे कोई दिलचस्पी नहीं रखता कि ज़मीन पर एक सल्तनत का कब्जा रहे या दूसरी सल्तनत का। उसकी दिलचस्पी जिससे है वो इंसानियत की फलाह है। उस फलाह के लिए वो अपना एक ख़ास नज़रिया और एक अमली मसलक रखता है। उस नज़रिए और मसलक के खिलाफ जहाँ जिसकी हुकूमत भी है इस्लाम उसे मिटाना चाहता है। कतई नज़र इससे कि वो कोई कौम हो और कोई मुल्क हो, उसका मुद्दा अपने नज़रिए और मसलक की हुकूमत कायम करना है बिला लिहाज उसके कि कौन उसका झंडा लेके उठता है और किसकी हुक्मरानी पर उसकी ज़रब पड़ती है। वो ज़मीन मांगता है, ज़मीन का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा कुराए अर्ज़। इसलिए नहीं कि एक कौम या बहुत सी कौमों के हाथ से निकलकर ज़मीन की हुकूमत किसी ख़ास कौम के हाथ में आ जाए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि इंसानियत की फलाह का जो नज़रिया और प्रोग्राम उसके पास है, या बिलफाज सही तर यूँ कहिए कि फलाह इंसानियत के जिस प्रोग्राम का नाम इस्लाम है उससे तमाम नोए इंसानी मुतमत्तअ हो।
اس غرض کے لیے وہ تمام ان طاقتوں سے کام لینا چاہتا ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے کارگر ہو سکتی ہیں، اور ان سب طاقتوں کے استعمال کا ایک جامع نام جہاد رکھا ہے۔ زبان و قلم کے زور سے پرانے ظالمانہ نظام زندگی کو بدل دینا اور نیا عادلانہ نظام مرتب کرنا بھی جہاد ہے، اور اس راہ میں مال صرف کرنا اور جسم سے دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد ہے۔ ناظرین کرام، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا پھر اسلام کی دعوت میں اتنی طاقت اور جان تھی کہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا؟ اس حوالے سے مولانا نے ایک تفصیلی کتاب الجہاد فی الاسلام تحریر کی ہے۔ یہ کتاب جہاد کے موضوع پر ایک غیر معمولی کتاب ہے جسے دنیا بھر میں پذیرائی ملی، اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ کافی حد تک رفع ہوا۔ جہاد سے متعلق عرصہ دراز سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر جہاد کو نرا قتل و غارت گری کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ دراصل جہاد ہے کیا، اور اس کے ذریعے اسلام انسانی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، اس سے متعلق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کے باب 8 میں جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس غلط فہمی کو مضبوط دلائل کے ساتھ رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔